तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वंशरी बेटी, तू उदास क्यों है? कुछ नहीं पापा। और तेरी आंखों में आंसू क्यों है? पापा, मैं अकेले लड़ते लड़ते थक गई हूं। मैं अकेले इस समाज को ठीक नहीं कर सकती। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ सकूं। आज ये वनश्री खुद से हार गई पापा। अब मुझे लगता नहीं है कि मैं आपका सपना पूरा कर पाऊंगी। इसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तो इसका दिल टूटा और दूसरा इसका सपना। एक बार दिल टूटता है तो इंसान जी लेता है, लेकिन जब सपना टूटता है तो इंसान जीते जी मर जाता है। आज मेरे साथ साथ मेरे गांव वालों का सपना और मेरे माँ बाप का सपना टूटा है। तू हिम्मत मत हार बेटी। तेरी जिंदगी एक सिपाही की तरह है। सिपाही जंग भले ही हार जाए, पर हिम्मत नहीं हारता है, मरते दम तक लड़ता है। हाँ बेटी, तू हिम्मत मत हार बेटी। हाँ वंशिरी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। राणे, अगले हफ्ते संडे को पार्टी आ रहा है अमराबाद से। ठीक है दादा। हमने सब सेटिंग कर लिया है, डील फाइनल हो जाएगा। और ये डील फाइनल हो गया ना तो समझ लो हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया खबर है। डील पक्की होने पर उनका वेलकम जबरदस्त तरीके से करेंगे। उनको भी तो कोई शिकायत का मौका ना मिले। चिंता मत करो साहब, ऐसा प्रोग्राम फिट करेंगे ना उनको कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। इरप्पा, एक बात और, आज से मेरा परसेंटेज 30 की बजाय 50 होगा। पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पावर है अपने हाथ में। पावर बड़ा है तो पैसा बड़ा होना चाहिए ना। पर ये डील तो फाइनल हम करा रहे हैं ना। हैं? वो सब हमको नहीं पता। हमको 50% नहीं दोगे तो हम तुम्हारी ये डील नहीं होने देंगे। हम किसी और से डील कर लेंगे। भाई ठीक है, हम तुम्हें 50% की जगह पूरा 100% देंगे। खुश? 50%? क्या? हमारी बिल्ली और हमें ही म्याऊं। ले जाओ ससुरे को पकड़ के। चल चल, पी लूंगा तभी हंसूंगा। 50% लेगा हरामजादा। 100% तो साले मैंने अपने बाप को भी नहीं दिया। हेलो वनश्री, बेटा, मेरे हस्बैंड को इरप्पा ने किडनैप कर लिया है। मुझे लगता है कि कहीं वो उन्हें जान से न मार डाले। बेटा, तुम्हारे सिवा उन्हें कोई नहीं बचा सकता। आई एम सॉरी मैडम, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है। आई कांट हेल्प यू। आई एम रियली सॉरी। ओके गुड, मैं पहुंच रही हूँ।
हेलो। वो का है ना राणे, संडे के प्रोग्राम का बंदोबस्त करना तुम्हारा काम है। दद्दा आप फिक्र मत करो, सारा बंदोबस्त मैं कर दूंगा, लेकिन सीसीएफ का लफड़ा होगा। ओ बड़का पावर दिखा के फुदक रहा था ना, किडनैप करके रखे हैं ससुर को। ज्यादा नाटक किया ना तो सीसीएफ का फाइनल बंदोबस्त भी कर देंगे। ओके दद्दा। सर आप मेरी फिक्र मत कीजिए। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेफ्टी के लिए एक स्पेशल आईपीएस ऑफिसर भेज रहा हूँ। सर मैं इरप्पा का पीछा कर रही हूँ। ठीक है। वो जल्द ही मेरी गिरफ्त में होगा। ओके। वंशी! दत्ता ना देसी का था। आज मैं खोदूंगा तेरी कमर का गड्ढा। दद्दा को मारेगी? तुम यहाँ कैसे? तुमने फॉरेस्ट ज्वाइन किया, मैंने आईपीएस। आईपीएस? अब कौन बचाएगा तुझे वंशी लोखंडे? वंशी ने हमरा लाखों का माल जब्त कर लिया। तू जल्दी से फार्म हाउस आ। ठीक है। हाँ मैं मिलता हूँ। ठीक है। यरप्पा। रॉबर्ट। लकड़ियों के धंधे के बेताज बादशाह मिस्टर रॉबर्ट। यरप्पा के गरीब खाने में आपका स्वागत है। थैंक यू। तशरीफ रखिए। यरप्पा। मैडम माहौल गर्म है, आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पे बहुत बड़ी डील हो रही है। किंग। किंग की कुर्सी तक पहुंचने के लिए न जाने कितने जंगल, कितने इंसान को तबाह किया इस रॉबर्ट ने। अरे तभी तो आप किंग हैं। भाई यरप्पा, बहुत नाम सुना था तुम्हारा मेहमान नवाजी के लिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ सूखा ही सूखा नजर आया मुझे। मिस्टर रॉबर्ट, लगता है आप बहुत दिनों से प्यासे हैं। थोड़ा सब्र रखिए, गंगा बहा देंगे यहीं पर। यरप्पा, सिर्फ तोते उड़ाने से जंगल नहीं जला करते, आग लगानी पड़ती है। आग लगाने के लिए तुम्हारे पास तो माचिस की तीली भी नहीं है। तनिक वहां देखिए मिस्टर रॉबर्ट। Oh my God, what a beauty!
ईरप्पा। वेल डन, आई लाइक इट। डील डन। डन। बढ़िया। ओके ओके, थैंक यू, बाय। रुक जाओ ईरप्पा। कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। चल बेटा, समझाएगा। अरे तेरे बाप को गिरफ्तार करेगी ये? समझाने ही आया था पापा, पर आपने बहुत देर कर दी। अगर आप समझ जाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और इंस्पेक्टर राणे, तुमने तो डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में ही मिला दी। शाबाश। जब रक्षक ही भक्षक होगा तो हम पर कौन विश्वास करेगा? वंश्री, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें भी सजा मिलेगी इन सब लोगों के साथ। और तुम्हारा तो ट्रांसफर हो गया था। मेरा कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। ट्रांसफर होने का ड्रामा रचाया गया था। हाँ, मुझे भी मालूम पड़ा है कि हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग एक तस्करी मतलब लकड़ी की तस्करी में मिले हुए हैं और वो आपका ट्रांसफ़र करवाने के चक्कर में हैं। लेकिन हम उनको रंगे हाथ ही पकड़ेंगे। तो अभी मैं दिखाने के लिए आपका ट्रांसफ़र करूँगा, लेकिन आप जॉब पर ही रहोगी, ताकि तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को पकड़ सकूं। ले चलो इन सबको। आइए मैम। थैंक यू। तो सबसे पहले हम बुलाएंगे रमेश लोखंडे जी को स्टेज पर। प्लीज आइए। नमस्ते। नमस्ते। वन और पर्यावरण मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 2 शब्द बोलिए। नमस्कार। मैं यहाँ लेक्चर देने या सिर्फ अवार्ड देने नहीं आई। मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिस प्रकार वंशी के पिताजी मिस्टर लोखंडे ने अपनी बेटी और गांव वालों में जागरूकता जगाई, हम सभी वन के प्रति थोड़ा सा योगदान दें तो एनवायरनमेंट में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज मुझे बहुत खुशी हुई है, हमारे देश की जाबाज फॉरेस्ट ऑफिसर वंशी जी ने अपनी जान की बाजी लगाकर वन और पर्यावरण की सेवा की है और रक्षा की है। इसीलिए आज इन्हें सरकार की तरफ से अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आज हमें ऐसे ऑफिसर्स की बहुत जरूरत है। प्रणाम करती हूँ मैं उन्हें।
जैसे कि आप सब जानते हैं, आज से 22 साल पहले रमेश लोखंडे जी को वनश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और आज उनकी बेटी को आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो मैं मंत्री जी महोदया से गुजारिश करूंगी कि वनश्री को अवार्ड दें। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब मैं चाहूंगी वंशी हम सबको 2 शब्द सुनाए। जरूर, श्योर मैम, थैंक यू। ये अवार्ड आज मेरे हाथ में जरूर है, लेकिन इस अवार्ड के असली हकदार मेरे पापा हैं, जिन्होंने मुझे वनों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे हिम्मत दी कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ सकूं, लकड़ी की तस्करी को रोक सकूं। और आज मैं ये सबको संदेश देना चाहती हूँ कि हर नागरिक को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए ताकि प्रकृति और पर्यावरण संतुलित रहे और हमारे आने वाले जनरेशन को सीख मिले। अगर पर्यावरण संतुलित रहेगा और प्रकृति संतुलित रहेगी, तभी ये पशु, प्राणी और धरती सुरक्षित रहेंगे। ये अवार्ड मैं पापा को सौंपना चाहती हूँ, क्योंकि इस अवार्ड के असली हकदार मेरे पापा हैं। पापा, खुश रहो, खुश रहो बेटी, खुश रहो। जंगल की है ये शेरनी, सबसे बड़ी ये शिकारी।